सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 26 कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और ये वर्कशीट हमारी गणित की है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा हमारी 24/12/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। तो इस वर्कशीट को आप सब अच्छे से देखें और घन के आवाज गुणनखंड को अच्छे से समझने का प्रयास करें। बेहद आसान है, तो वर्कशीट को अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ बच्चों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अब घन के अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं जो तो उसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। कि किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती है तो उसे उसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड संख्या कहते हैं। बेटा उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमें दे रखा है 500, तो 500 की संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हल करके दे रखा है कि जैसे हमें कोई संख्या 500 है तो उसके गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले उसमें 2 का भाग है, हम सबसे छोटी संख्या का उसमें भाग देके देखेंगे। पहले हमें इधर देख लेते हैं। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों बच्चे गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित की क्लब की एक्टिविटी का नाम था संख्याओं के साथ खेलना। तो चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू कह रहा है आपको एक बात पता है, तो पिंटू कह रहा है क्या? ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्या मिलती है। जैसे 8 का अगर वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या है, उनको 2 × 2 × 2। अब वो कैसे प्राप्त होगी? देखो बेटा, हम 8 में जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले हम 2 की संख्या का भाग देंगे, 2 दूना 4। फिर हम 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे हमारा बचता है, तो लास्ट में हमें 1 बचना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई क्या उनको एक जैसे 2 × 2 × 2 संख्या उनको प्राप्त हो रही है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया बेटा? 3 बार यहाँ पे आया। तो चिंटू कह रहा हाँ यार, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। भाई कोई संख्या, भाई जैसे 2 की घात 3 है तो इसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं? घन संख्या बोलते हैं, क्योंकि एक जैसी हमें संख्या 3 बार प्राप्त हो रही है तो उसको हम घन के रूप में लिखते हैं। पिंटू, तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्या हो? चिंटू कह रहा है ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो तो उनका ट्रिपलेट होना चाहिए। मतलब 3 बार वो संख्या एक जैसी आनी चाहिए, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त होती है। यहाँ 2 तथा 3 बार आया, इसलिए ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है 216। अब देखो 216 का भी आपको मैं निकाल के बताएंगे आगे, ठीक है। तो आपको देखो ये गुणनखंड पहले मैं समझा देता हूँ। 500 वाला इन्होंने कैसे किया कि 2 को इन्होंने 500 को इसके अभाज्य गुणनखंड किए। 2 में हमने 500 का भाग दिया तो हमारा 250 आया। 2 दूनी 4, 1 बचा और 0 यहाँ पे उतार लिया हमने, 2 पंजो 10, तो ये हमारा 250 आएगा। अब 2 का भाग फिर 250 में दिया तो हमारे 125 आया। अब 125 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, तो हम किसका दे के देखेंगे? 5 का हम दे के देखेंगे। तो 5 का 125 में भाग दिया तो हमारा 25 आएगा। फिर हमने फिर 5 का भाग दिया तो फिर इसमें 5 आएगा। फिर 5 में हमने 5 का भाग दिया तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हमें ये संख्या प्राप्त, अभाज्य गणन के टुकड़े प्राप्त हमें हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी संख्याओं का, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा ये देखो, ये संख्या दे रखी है कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो बेटा आप सब इसको गणित की कॉपी में अच्छे से करके देखेंगे। मैं एक कोई भी संख्या यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सबसे ये 1000 की संख्या बता देता हूँ, तो आपको इनको कैसे निकालना है वो देख लें आप। 1000 हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देखेंगे। पहले हम 2 में देखेंगे, 2 पंजो 10, 00 00, ठीक है। फिर इस तरह हम इसमें फिर भाग देंगे तो इसका आएगा हमारा 250। फिर इसमें हमने भाग देके देखे फिर हमारा 125, ठीक है। तो इस तरह आप भाग देते रहे जिस भी संख्या का जाए। फिर हमें इस 5 और फिर हमारा लास्ट में 5 5 और हमारा लास्ट में बच जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो इस तरह हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े प्राप्त हुए। 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5, 1 2 3। तो हमें देखो ये घन संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 5 की घात 3।
ओके बेटा, क्योंकि ये दो हमें 3 बार प्राप्त हुआ, 5 में हमें 3 बार प्राप्त हुआ है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह आप ये तीनों हैं तो इन संख्या को गुणनखंड आप कॉपी में कर लेंगे। ओके बेटा, आगे है एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणन 3 के समूह में, उन संख्या को घन संख्या या पूर्ण घन संख्या हम कहते हैं। तो आपको ये 216, तो देखो इनके टुकड़े हमें प्राप्त हुए और ये एक पूर्ण घन संख्या है। अब आगे, राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए उसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता कम से कम होगी? तो बेटा यहाँ पे वो एक एक चीज़ का पहले वो कर लेगा टुकड़े और फिर उसको अनुमान लगाएगा भाई पूर्ण घन बनाने के लिए भाई कौन कौन सी संख्या उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभाज्य गुणन करने पर केवल 2 बार क्या है, 2 बार, 2 केवल 1 बार ही आया। तो देखो जैसे उसने 15 का गुणनखंड यहाँ पे किया, तो 15 का गुणनखंड जब उसे टुकड़ा करके देखे, तो जैसे हम 15 का निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का दिया, तो ये उसकी संख्या निकल के आए। तो ये उसने यहाँ पे लिख लिया 15 के लिए, ठीक है। अब उसने 30 का करके देखा, तो 30 का गुणनखंड उसने जब करके देखा, 2 का भाग दिया, 2 में 15, फिर 3 और फिर 5 और 5, तो ये 30 के गुणनखंड उसने यहाँ पे लिख दिया, ये रे, ठीक है बेटा, ये 30 के यहाँ पे हमने लिख दिया करके। फिर हमारा बचता है कितना, 15, तो 15 का तो हमने पहले ही कर चुके हैं ये, तो 3 और 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये उन्होंने टुकड़ा करके यहाँ पे देखा, तो इस तरह उन्होंने देखा कि भाई कौन सी संख्या भाई कितनी बार आई है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 2 की ज़रूरत होगी। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे भाई 2 × 2 की ज़रूरत है, भाई पूर्ण घन में उसे बनाना 2 × 2, तो इस प्रकार 2 × 2 4 बॉक्सों की उसे ज़रूरत होगी। कितने बॉक्सों की ज़रूरत होगी बेटा, 4, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ये संख्या एक घन के रूप में आई है, तो घन तो हमें लेना है भाई कौन सी संख्या 3 बार आई, तो उसी को हम लेंगे उठा के। तो यहाँ पे 1 और 2 कि ये सारी संख्या 2 बार आई है, तो 2 × 2, तो इस प्रकार हमें 4 घन की ज़रूरत होगी। अब इसमें हमें पता लगाना भाई कौन सी संख्या घन पूर्ण संख्या है। तो आपको ये टुकड़े जब करके है, तो देखो आप 216, तो आप इनका कैसे पता लगाएंगे भाई इनका भाई सही है नहीं है। तो 216 को हम कर लेते हैं, तो हम पहला मैं एक सवाल बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, अब हमें एक में भाग नहीं जाएगा, इसमें हम भाग देके देखेंगे, तो 0 2 × 16, फिर इसमें हम 2 का भाग दिया, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर इसमें हमने 2 का भाग दिया 27 आया। अब हम इसमें 3 का भाग देते हैं, नाम 27, ठीक है। तो इस तरह आप इसे करेंगे, तो 2 × 2 और ये, तो ये हमारा 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो इस तरह हमारी ये पूर्ण घन संख्या निकालेंगे हम। ओके बेटा, तो इस तरह आप इनको घन करके देखेंगे, जिनके 3 जोड़े बनेंगे, जिनकी संख्या का भाई एक जैसी संख्या के 3 जोड़े बनेंगे, तो वही हमारी घन संख्या होगी। अब इसमें आगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनसे इस संख्या को गुणा करने पर वो पूर्ण घन संख्या बन जाएंगी। तो आप सब इनको गुणा करके देखेंगे। अब देखो, अब जैसे हमें इसे पता लगा भाई इस कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब जैसे ये हमारा 72 है, ठीक है बेटा, इस 72 को हम 2 से गुणा, मैं एक संख्या उठा लेता हूँ, 72 को जैसे हमने 2 से गुणा किया, तो 72 से हमें अगर मान लें इसने ऐसे गुणा किया, ठीक है, तो हम 144 में भाग दे के देखेंगे। बेटा मैथ तो यही कहती है, आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना। 2 से तो 14 है, 2 दूनी 4, फिर इसमें हम भाग दे के देखेंगे, फिर 36, फिर यहाँ पे हम 36 में भाग दे के देखेंगे 18, ठीक है। तो फिर हम 18 में भाग देंगे, इससे आगे नीचे ही कर देता हूँ, फिर 3 का भाग जाएगा 3 9, फिर 3 9, जब तक हमारा एक नहीं बचता लास्ट में, तब तक हम इसे करते रहेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये जोड़ा बन गया है, तो यहाँ पे भी हमारा ये जोड़ा बन गया है। तो ये हमारी जो 72 में हम किसे इसे भाई वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी बेटा, वो 2 होगी, जिससे हमारी ये संख्या क्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसी तरह आप कोई भी संख्या से जब इसे छोटी छोटी संख्या से गुणा करके देखेंगे, फिर उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमको इसका पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी संख्याओं को बेटा आप खुद स्वयं करें, क्योंकि गणित यही कहती है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गणित बेहतर होगी। एक तरीका इसका मैंने आपको बता दिया, इस सवाल का, इसका भी आपको बता दिया। तो इस तरह आप इसका घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से गणित की कॉपी में करें और अपने टीचर से चेक करवाएं।